प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन परम भक्त बालक रहता था। उसकी भक्ति इतनी निष्कपट थी कि वह भगवान श्री कृष्ण को अपने सबसे प्रिय मित्र के रूप में मानता था। वह दिन रात उन्हीं का ध्यान करता और अपने भोलेपन में उन्हें रोज भोजन का निमंत्रण देता। गोपाल का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसकी माँ जो कुछ भी बना पाती वही प्रसाद के रूप में वह श्री कृष्ण को अर्पित करता। वह रोज अपने आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक पत्तल पर भोजन रखकर प्रेम से कहता, कन्हैया आओ भोजन कर लो। गांव के लोग उसे ताने मारते, हंसते और कहते, अरे मूर्ख, भगवान स्वयं आकर भोजन करेंगे, ऐसा कभी हुआ है। पर गोपाल अपनी भक्ति में अडिग था। एक दिन गांव में भारी वर्षा हुई, जिससे नदी में बाढ़ आ गई। गोपाल की माँ बीमार थी और उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा था। भूख से व्याकुल होकर गोपाल ने फिर वही किया, एक सूखी रोटी और थोड़ा गुड़ पत्तल में रखकर श्री कृष्ण को प्रेमपूर्वक बुलाने लगा। हे कन्हैया, आज तो माँ बहुत बीमार है, अगर तुम सच में मेरे सखा हो तो आकर भोजन कर लो और हमें भी बचा लो। गोपाल की सच्ची पुकार से श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। एक सुंदर ग्वाले के रूप में प्रकट होकर उन्होंने मुस्कुराते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने गोपाल को गले लगा लिया और कहा, गोपाल, तेरी भक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तेरा और तेरी माँ का दुख अब खत्म होगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, वहां चमत्कार हुआ। घर में अनाज से भरी बोरियां प्रकट हो गईं और माँ तुरंत स्वस्थ हो गईं। जब गांव वालों को ये पता चला तो वे हतप्रभ रह गए। सीख: इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से बुलाने पर भगवान स्वयं भी अपने भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। हमें निष्कपट हृदय से ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाश्य गोविंदाय नमो नमः।